हमारा आज का टॉपिक है पनिशमेंट अंडर बीएनएस। अब सबसे जो मेरा पहला पॉइंट है वो बात करता है कि जो पनिशमेंट है एक ऐसा वे है जिसकी वजह से जो ऑफेंडर होता है वो कोई भी ऑफेंस कमिट करने से रुक जाता है। अब ऑफेंस वो किसके अगेंस्ट कमिट कर रहा था, किसी पर्सन के अगेंस्ट, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स ने मैलीमत कमेटी बनाई थी 2003 मार्च के अंदर, और उनको एक टास्क प्रोवाइड करा गया था कि आप हमें रिकमेंडेशन दीजिए सेंटेंसिंग गाइडलाइंस फॉर द जजेस। अब उन्होंने बोला था कि देखो, जो कानून होता है या तो हमें मैक्सिमम पनिशमेंट के बारे में बताता है या फिर जो हमारा लॉ है वो हमें सबसे कम पनिशमेंट के बारे में बताता है। अब इसकी वजह से जो जजेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है कि जो लेंथ ऑफ पनिशमेंट है वो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कितनी पनिशमेंट देनी है। अब हमारे कानून है तो या तो हमारे कानून ने हमें जो है ग्रेटर पनिशमेंट के बारे में बताते कि हम इतनी मैक्स पनिशमेंट दे सकते हैं, या फिर हमारे कानून ने जो मिनिमम पनिशमेंट बता दी, बट उन्होंने एक सर्टेनिटी नहीं बताई ना। तो इस वजह से मैलीमत कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन जो थी वो दी थी। बाद में एक और कमेटी आई थी 2008 के अंदर, उसने भी इस आइडिया को सपोर्ट करा था और एम्फसाइज़ करा था कि हाँ, हमारे जो लीगल सेंटेंसिंग की जो गाइडलाइंस है इंडिया के अंदर, हमें उसकी नीड है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी सेक्शन से। सबसे पहले सेक्शन 4 जो है वो बात करता है 6 काइंड ऑफ पनिशमेंट: डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट। उसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड हो रही है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, फाइन और कम्युनिटी सर्विस। अब जो कम्युनिटी सर्विस है वो न्यूली एडेड है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो बोला था कि जो कैपिटल पनिशमेंट होती है, मतलब कि जो डेथ पेनल्टी होती है, वो आप प्रोवाइड करोगे सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर। मतलब अब हर केस के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करें, नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर ही आप डेथ पेनल्टी जो किसी भी इंसान को प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट केस राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में जो है बोला गया था कि जो डेथ पेनल्टी होती कहीं ना कहीं वो रिलेटिव है हमारे आर्टिकल 14 का, 19 का और 21 का। तो इसीलिए दो कंडीशन को ले डाउन करा गया था कि जब भी आप किसी इंसान को डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करते हो तो आपको दो कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन? सबसे पहले, जब भी आप डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कर रहे हो तो आप स्पेशल रीजंस बताओगे कि आप इसको डेथ पेनल्टी ही क्यों दे रहे हो। सेकंड, आप सिर्फ इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के अंदर ही आप किसी इंसान को डेथ पेनल्टी दोगे, अदरवाइज आप नहीं दोगे। अगला है सेक्शन नंबर 5 जो बात करता है कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, किसी की भी सेंटेंस को, किसी की भी जो पनिशमेंट है हमें उसको कम करना। हम उसको कैसे कम करेंगे? मान लो कि किसी को डेथ पेनल्टी मिली हुई तो हम उसकी सेंटेंस को थोड़ा सा कम कर देंगे। ये नहीं कि सीधा किसी को अगर डेथ पेनल्टी मिली है तो हम उसको 10 साल की सज़ा कर देंगे उसकी, ऐसे नहीं होता। मतलब ऐसे होता है कि आप उसको एक फॉर्म से किसी थोड़ी बहुत सिंपलर फॉर्म में आप उसकी पनिशमेंट को कम कर रहे हो। अब जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट जो है या फिर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो बिना ऑफेंडर की कंसेंट के कभी भी जो है उसकी पनिशमेंट को कम कर सकती है। अब आगे आता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट मैंने बताई कि हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है और या फिर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी इंसान की सेंटेंस को कम कर देती है। वो किस प्रोविज़न के अंदर कम करती है? तो हमारे आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टी और आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टी। आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर प्रोवाइड कर रखी है और आर्टिकल 161 को हमारे गवर्नर को पावर दे रखी कि आप किसी भी इंसान की जो पनिशमेंट है आप उसको कम कर सकते हो। जो स्कोप है मेरा आर्टिकल 161 का वो कहीं ना कहीं एज नैरोवर है एज़ कम्पेयर टू द अनदर आर्टिकल। अब हमारा सेक्शन 6 बात करता है फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट। इसका मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है 1.5 करना, मतलब किसी न किसी चीज़ को तोड़ना। फ्रैक्शन हमने पढ़ी थी ना पहले भी, फ्रैक्शंस में डिवाइड करना किसी भी चीज़ को। तो कहीं ना कहीं जो सेक्शन है हमें एक लीगल फार्मूला प्रोवाइड करता है कि कैसे हम किसी भी पर्सन की, जैसे मान लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, हमें नहीं पता कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कब तक किसी इंसान को हम देंगे, तो कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट, जैसे कि हमें पता है कि 10 साल है तो मतलब किसी इंसान को 10 साल की ही जेल होगी। अब हम ये बोलते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं कि कब तक उसको हम देंगे। तो इसीलिए सेक्शन 6 के अंदर हमारी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इक्विवेलेंट डाला गया 20 ईयर्स के रिगार्डिंग कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर किसी इंसान को मिलेगी इसका मतलब है कि उसको 20 ईयर्स तक जेल में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट बता रखा है हमारा सेक्शन 7 जो बात करता है जो मेरी इम्प्रिजनमेंट होती है वो दो टाइप की होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है कि अगर किसी इंसान को पनिशमेंट मिली है फ़ाइन के साथ और अगर वो फ़ाइन नहीं दे रहा है तो हमारी जो उसको पनिशमेंट ऑलरेडी मिली है उसके एडिशन में उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। किसके रिगार्डिंग पनिशमेंट मिलेगी? जिसके रिगार्डिंग वो फ़ाइन नहीं दे रहा है, फ़ाइन की पनिशमेंट उसको लग जाएगी। मान लो किसी इंसान ने मर्डर करा है, ठीक है, उसकी पनिशमेंट आपने 8 साल दी है,
उसके एडिशन में हम उसकी कौन सी पनिशमेंट देंगे, अब वो जो फ़ाइन पे नहीं कर रहा है वो वाली पनिशमेंट उसके साथ जुड़ जाएगी। पहले तो 8 साल की सज़ा काटेगा, उसके बाद अगर वो फ़ाइन नहीं दे रहा है तो फिर उसकी पनिशमेंट काटेगा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो मेरा बात करता है कि अगर किसी इंसान ने ऑफेंस कमिट करा है जिसमें उसको 2 सज़ा मिली है, इम्प्रिजनमेंट भी मिली है और फ़ाइन भी मिला है। अब जो उसको फ़ाइन की पनिशमेंट मिलेगी वो कभी भी उसकी जो पनिशमेंट ऑलरेडी उसको प्रोवाइड कर रखी है उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है कि मान लो उस इंसान को मर्डर की सज़ा मिली थी 8 साल की, ठीक है, अब इसका 1/4 कर दो, कितना हुआ 2 साल। मतलब अगर इसको हम फ़ाइन की पनिशमेंट देंगे तो हमारी जो फ़ाइन की पनिशमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होगी। अब थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर कि अगर किसी इंसान को जो पनिशमेंट मिली है वो सिर्फ ही फ़ाइन के लिए मिली है, फिर सिर्फ उसको कम्युनिटी सर्विस के रिगार्डिंग उसको पनिशमेंट मिली है, और अगर वो फ़ाइन ही नहीं दे पा रहा है, फिर वो कम्युनिटी सर्विस ही नहीं कर पा रहा है, तो उस रिगार्डिंग उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड करी जाएगी। अब उसका कोई टाइम पीरियड है, अगर वो मान लो उसका जो फ़ाइन है वो 5K तक था तो उसको 2 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि अगर लेटर वो इंसान जो है वो फ़ाइन पे कर देता है तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो उसी टाइम रोक दी जाएगी। या फिर अगर मान लो कि उसने हाफ ऑफ फ़ाइन दे दिया है, उसने आधा पैसा दे दिया है, तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो आधे पैसे के हिसाब से होगी। मान लो कि उसकी इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की है और उसने आधा पैसा दे दिया है अपना, तो फिर अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि अगर किसी इंसान ने कोई ऑफेंस कमिट करा है, मान लो किसी इंसान ने ना चोरी करने के लिए गया था वो इंसान, अब जब वो चोरी कर रहा था तो उसने मान लो किसी इंसान को हर्ट कोज कर दिया, तो वहाँ पर जब उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे वो किसकी देंगे, हम उसको जो पनिशमेंट है वो चोरी करने की देंगे, ना कि हर्ट को देंगे। अब मान लो कि चोरी करते करते उसने 4 इंसानों को हर्ट कर दिया, तो ये तो है नहीं कि हर इंसान की हर्ट की पनिशमेंट अलग अलग लेके बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको जो सज़ा मिलेगी वो चोरी की मिलेगी। इसका मतलब है कि जो स्मॉलर एक्ट जो करे जाते हैं किसी भी ऑफेंस को करने के रिगार्डिंग, तो जो पनिशमेंट होती है हम उस स्मॉल ऑफेंसेस की जगह हम पनिशमेंट जो होती है सिर्फ एक ऑफेंस की प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर किसी इंसान ने जो एक्ट करा है वो उसकी 2 डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है, मान लो कहीं पर मर्डर की डेफिनेशन कुछ प्रोवाइड करके कहीं पर मर्डर की डेफिनेशन कुछ प्रोवाइड कर रखी है, तो जहाँ पर हमारा एक्ट फॉल करता है तो हम वहाँ की पनिशमेंट देंगे एज़ कम्पेयर टू वहाँ की कि जहाँ पर पनिशमेंट जो मर्डर की वो बहुत ज़्यादा है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बात आती है कि अगर कोई इंसान है वो बहुत सारे डिफरेंट एक्ट कमिट करता है, तो उस केस में क्या होगा। मान लो एक पर्सन है वो किसी दूसरे पर्सन को थ्रेट करता है कि चाकू से थ्रेट करता है कि मैं तुझे मार दूंगा, और उस टाइम पे क्या करता है उसका वॉलेट ले लेता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। तो उसने यहाँ पर क्या करा, उसने पहले तो उसका वॉलेट ले लिया, दूसरा उसने उसको थ्रेट भी करा है। तो अगर हम थ्रेट को और उसने उसकी जो प्रॉपर्टी को डिस्पोज करा है, मोबाइल प्रॉपर्टी को वो लेके चला गया है, तो ये दोनों क्या हो गए, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया है रॉबरी का ऑफेंस। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि ऑफेंडर को हम पनिश करेंगे उसके मेन ऑफेंस के रिगार्डिंग। सेक्शन 10 बात करते कि अगर किसी इंसान को पनिशमेंट जो मिली है बहुत सारे ऑफेंसेस के रिगार्डिंग और हम डाउटफुल है कि हम उसको किस चीज़ के रिगार्डिंग पनिश करें, तो हम उसको सबसे लोवेस्ट जो पनिशमेंट होगी हम उसको वो प्रोवाइड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 11 जो बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम किसी भी इंसान को ऐसी जगह पे डाल देते हैं जहाँ पर वो किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर पाते। मतलब होता है ना एक तरीके से काल कोठरी में डाल देना, वैसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंसान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3 महीने से ज़्यादा हम उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। अगर किसी इंसान को पनिश करा गया है 6 महीने के लिए, तो हम उसको जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो हम सिर्फ 1 महीने के लिए प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बस ये कि आप किसी को अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो तो आप 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बात करता है लिमिट कितनी होगी। तो इसकी लिमिट कितनी होगी कि आप किसी को एक बार में 14 डेज से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। अगर मान लो आपने किसी को 1 महीने में अगर आपने उसको, तो फिर आपको उसके जो नेक्स्ट 14 डेज़ हो गए आपको उसको ब्रेक देना पड़ेगा, आपको उसको आइसोलेशन में नहीं रखना है। मतलब आपको उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखना। अगर आपने 14 डेज़ उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है तो नेक्स्ट 14 डेज़ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर किसी इंसान को जो इम्प्रिजनमेंट मिली है वो 3 महीने से अगर कम की मिली तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी वो उसको एक बार में 7 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मतलब 7 दिन आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखो, फिर अगले 7 दिन आप उसको रिलीज़ कर दो। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को पनिश करा गया है, कन्विक्ट करा गया है किसी एक ऑफेंस के रिगार्डिंग जो चैप्टर
10 के अंदर फोल्ड करा है या फिर चैप्टर 17 के अंदर फोल्ड करा है, तो उस रिगार्डिंग में जिसकी जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर या फिर 3 ईयर से ज़्यादा है और बाद में वो दोबारा रिपीट कर देता है किसी ऑफेंस को जो कि सीरियस नेचर का हो, तो फिर उस केस के अंदर उसके जो इम्प्रिजनमेंट है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि पहले तो उसको हमने पनिश करा है 3 ईयर और 3 ईयर से मोर की पनिशमेंट के रिगार्डिंग, उसके बाद वो दोबारा फिर से रिपीट कर रहा है तो फिर इसकी जो पनिशमेंट है वो हम इंक्रीज़ कर देंगे।